दोस्तों चलिए आपको आज फिर से एक बार चंबल की सैर करवाते हैं और मिलवाते हैं एक और डकैत से। लेकिन इस कहानी में ट्विस्ट ये है कि इस बार डकैत पुरुष नहीं बल्कि महिला है। एक ऐसी महिला जिसे बिहार की रानी कहा जाता है और इस महिला का नाम है सीमा परिहार। दोस्तों सीमा परिहार जब सिर्फ 13 साल की ही थी तभी उसका किडनैप हो गया था और फिर वह अपने किडनैप करने वाले से ही शादी भी कर ली। लेकिन सीमा परिहार की कहानी बस इतनी ही नहीं है। कैसे 13 साल की उस बच्ची को बिहार में नोचा गया और फिर उसे अपनी मौत मरने के लिए छोड़ दिया गया। लेकिन एक फाइटर की तरह वह उठी और सभी जंग अपने बूते पर लड़ती हुई समाज के मुख्य धारा में शामिल हुई। यह कहानी भी पिछले कहानियों की तरह ही बेहद दिलचस्प है, इसलिए इस कहानी को आराम से देखिए। तो चलिए इस वीडियो को बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोरा.com का यूट्यूब चैनल। दोस्तों यह कहानी साल 1983 से शुरू होती है। यूपी के औरैया जिले के बवैन गांव में एक टूटे मकान में 4 बहन और 2 भाई अपने माँ बाप के साथ सो रहे थे। अचानक तेज बारिश होने लगी, फिर घर के बाहर गोली चलने की आवाज आई। दरवाजा तोड़ते हुए 3 आदमी और एक औरत समेत कुल 10 लोग घर के अंदर आए और गालियां देते हुए 13 साल की एक बच्ची को उठाकर चंबल के बिहार की तरफ ले गए। रोती गिड़गिड़ाती हुई उस लड़की को पूरी रात पैदल चलाकर बिहार के घने जंगलों के बीच ले जाया गया। वहां पहुंचने के बाद उस लड़की को पता चलता है कि उसका अपहरण चंबल के कुख्यात डकैत लालाराम और उसकी गैंग के सदस्य श्रीराम, सुरेश लोधी और सुषमा नैन ने किया है। यह लड़की कोई और नहीं बल्कि सीमा परिहार ही थी। अब इस गरीब बच्ची का अपहरण क्यों हुआ था? क्योंकि अपहरण तो रईस लोगों के बच्चों का होता है, तो फिर ये गरीब बच्ची क्यों? आइए आपको वीडियो में आगे बताते हैं। सिर्फ 13 साल की इस मासूम सीमा परिहार को बिहार के घने जंगलों के बीच कड़ी निगरानी में रखकर लगातार उसके साथ दुष्कर्म किया जाता रहा। अभी तक उस बच्ची को यह लग रहा था कि उसके घर वाले पुलिस से शिकायत करेंगे और पुलिस उसे छुड़ा कर ले जाएगी। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता था। इस देश में न्याय की भी कीमत होती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सीमा के पिता ने कोशिश नहीं की। उन्होंने लाख कोशिशें की, अपनी बच्ची को बिहार से निकलवाने के लिए दर दर भटके और पुलिस के पास भी गए, लेकिन पुलिस ने रिपोर्ट तक दर्ज नहीं की। बदले में पुलिस ने कहा कि निकल यहाँ से, तेरी बेटी किसी के साथ भाग गई होगी और तू यहाँ पर रपट लिखवाने आया है। इसी बीच सीमा परिहार ने भी बिहारों से कई बार भागने की कोशिश की, लेकिन डकैतों के चंगुल से वह भाग नहीं पाई। डकैत लालाराम ने निगरानी में लगे 20 डाकुओं से बोल रखा था कि अगर यह लड़की भागने की कोशिश करे तो इसको सीधे गोली मार देना। इसी डर से सीमा भी सहमी हुई थी। देखते ही देखते जंगल में सीमा परिहार को अब 3 साल हो चुके थे। इस समय तक उसका शरीर किसी खिलौने की तरह इस्तेमाल होता रहा और अब वो भी इसकी आदी हो चुकी थी कि अब शायद यही हमारी किस्मत है, जिसे बदलना शायद हमारे हाथ में नहीं है। इसी दौरान जंगल में सीमा परिहार को अपने पड़ोस का एक लड़का मिला जो उससे कहता है कि बुआ, पुलिस ने तुम्हारे माँ बाप और भाई को जेल में डाल दिया है और तुम्हारे घर की कुर्की तक करवा दी गई है। इसके बाद सीमा परिहार अपने किडनैपर के पास गई, जिससे वह अब तक सहज हो चुकी थी। वह लालाराम से पूछती है कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया है, बंदूक को हाथ तक नहीं लगाया है, फिर मेरे माँ बाप के साथ ऐसा बर्ताव क्यों हुआ? जिसके बाद लालाराम ने कहा कि मैंने अब तक जितने अपहरण, डकैती और हत्याएं की है उसमें पुलिस के अनुसार तुमने भी मेरा साथ दिया है और अब पुलिस भी तुमको डकैत घोषित कर चुकी है, इसलिए तुम्हारे माँ बाप के साथ ये सब हुआ है। अब सीमा परिहार को यह लग गया था कि इस जंगल के बाहर मेरा कोई नहीं है, तो मैं यहाँ से बाहर जाऊंगी भी तो रहूंगी किसके पास? जिसके बाद वह बिहार में ही रहने का निर्णय लेती है और सिर्फ 16 साल की उम्र में ही वह हथियार उठा लेती है। अब यहाँ से सीमा परिहार की डकैत वाली जिंदगी की शुरुआत होती है।
सीमा परिहार अब लगातार लूट, अपहरण और हत्याएं करने लगी थी। देखते ही देखते लालाराम के बाद सीमा परिहार उस गैंग का दूसरा सबसे बड़ा चेहरा बन चुकी थी। इसके बाद फिर उसने पूरी गैंग को संभालने की जिम्मेदारी ले ली। सीमा परिहार इतनी खौफनाक घटनाओं को अंजाम देने लगी थी कि उसकी तुलना बैंडिट क्वीन कही जाने वाली फूलन देवी से होने लगी और उसके साथ ही अब उसे बिहार की रानी कहकर बुलाने लगे। बिहार के घने जंगलों के बीच भी बिना पैसे के गुजारा करना मुश्किल था। इसीलिए सीमा परिहार और उसकी गैंग ने अपहरण कर फिरौती मांगने का सिलसिला तेज कर दिया। वह रसूखदार लोगों और उनके बीवी बच्चों को किडनैप करती और फिरौती मांगती। फिरौती ना मिलने पर उनकी हत्या तक कर देती। धीरे धीरे अब सीमा परिहार का नाम अखबारों की सुर्खियां बनने लगा था। आसपास के क्षेत्र में सीमा परिहार का आतंक दिखने लगा था और अब तक उसके ऊपर करीब 200 अपहरण, 70 हत्या और करीब 300 लूट के मामले दर्ज हो चुके थे। अब सीमा परिहार और उसकी गैंग के पास ठीक ठाक पैसा आ चुका था। सीमा परिहार और उसके गैंग के पास अब पैसा तो आ चुका था, लेकिन हथियारों की दिक्कत आ रही थी। सीमा परिहार का गैंग जो हथियार खरीदती थी वह पुलिस से मुठभेड़ के वक्त उसे धोखा दे देता था। इसीलिए अब सीमा परिहार ने अपने गैंग से कहा कि अब हथियार खरीदे नहीं जाएंगे, बल्कि हम उन्हें पुलिस से लूटेंगे। जिसके बाद सीमा परिहार ने अपनी गैंग के साथ पुलिस थानों पर धावा बोलना शुरू कर दिया और वहां से हथियार लूटने शुरू कर दिए। सीमा परिहार ने पुलिस की नाक में भी दम कर रखा था। तमाम कोशिशों के बाद भी पुलिस उसे पकड़ नहीं पा रही थी। सीमा दिन दहाड़े किसी भी थाने में जाती और पुलिस वालों को मारकर उनके हथियार लूट लाती। इन वारदातों के बाद लोगों के बीच सीमा परिहार का खौफ और ज्यादा बढ़ गया। अब सीमा परिहार और उसके गैंग के पास पैसा भी था, हथियार भी और इलाके में उसका खौफ भी। सीमा परिहार को बिहार में आए अब करीब 10 साल हो चुके थे और वह अपनी उम्र से भी ज्यादा ताकतवर हो चुकी थी। इसलिए अब वह फ्लैशबैक में गई और उन वजहों को तलाशना शुरू की कि आखिर उसका किडनैप क्यों हुआ था। तो यहाँ पर एक अलग ही कहानी सामने आई। यहाँ पर बात कुछ ऐसी थी कि सीमा परिहार के गांव बवैन में संगर ठाकुरों का दबदबा था। उस पूरे गांव में केवल सीमा के पिता ही परिहार ठाकुर थे। सीमा परिहार के पिता बहुत ज्यादा गरीब थे, जिसकी वजह से उसे दबा कर रखा जाता था और उस समय में उसका पूरा परिवार बकरियां पालकर अपना गुजारा कर रहा था। उस समय गांव के सरपंच और संगर ठाकुर गंभीर सिंह ने सीमा के पिता से कहा कि अपनी चारों बेटियों को हमारे गांव के लड़कों से ब्याह दो तो हम तुमको जमीन और रहने के लिए घर दे देंगे। जिसके बाद सीमा परिहार के पिता ने कहा कि मैं पैसे से गरीब जरूर हूं, लेकिन कुल खानदान से नहीं और मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। उसके बाद गंभीर सिंह ने डाकू लालाराम से मिलकर सीमा परिहार का अपहरण करवा दिया और यह किस्सा खुद लालाराम ने बाद में सीमा परिहार को बताया। इसके बाद जब सीमा ने बंदूक उठाई तो सबसे पहले इन्हीं संगर ठाकुरों को अपना निशाना बनाया। आए दिन उनके साथ लूट की जाती, मारपीट की घटना को अंजाम दिया जाता और उनकी हत्याएं भी की जाती। हालात ये हो गए थे कि बवैन गांव के ठाकुरों ने घरों से बाहर निकलना बंद कर दिया था। इस समय पूरे चंबल में सीमा परिहार की तूती बोलने लगी थी। बड़े बड़े डाकू उसकी इज्जत करने लगे थे। माथे पर काला टीका लगाए, सिर पर लाल पट्टी बांधे और बाघी की वर्दी पहनने वाली सीमा परिहार लोगों के सपनों में आने लगी थी। यहाँ तक कि उसके जुर्म के चर्चे अब विदेशों में भी होने लगे थे। लेकिन अब सीमा परिहार की जिंदगी एक नई दिशा लेने वाली थी। इसी बीच लालाराम की गैंग में एक नए डकैत निर्भय गुज्जर की एंट्री होती है। निर्भय और सीमा को एक दूसरे से प्यार हो जाता है, जिसके बाद डाकू लालाराम दोनों की शादी करवा देते हैं। यहाँ पर सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन जब कुछ दिनों बाद सीमा बिहार के बगल में एक गांव में जाती है तो कुछ महिलाएं उससे शिकायत करती है कि आपके यहाँ से कुछ लड़के आए थे, उनमें से एक लड़के का नाम था निर्भय, वह हमारी लड़की का बलात्कार करके गया है। ये सुनते ही सीमा परिहार का खून खौल जाता है, लेकिन वह अपने आप को वहां पर रोक लेती है। इसके बाद सीमा परिहार दोबारा निर्भय और गैंग के कुछ लड़कों को राशन लेने किसी गांव भेजती है। निर्भय गुज्जर और लड़कों को लौटने में देर हो जाती है, जिसके बाद सीमा उन लड़कों को लाइन में खड़ा कर उनकी छाती पर बंदूक अड़ाती है और पूछती है 2 किलोमीटर दूर गांव से वापस
वापस आने में इतनी देर कैसे हुई। फिर एक लड़का बताता है कि निर्भय एक नाई के घर में घुस गया था और उसकी लड़की के साथ जबरदस्ती करके आया है, इसलिए हमें आने में देर हो गई है। बस फिर क्या था, सीमा परिहार अपने पति निर्भय सिंह गुज्जर से उसी समय नाता तोड़ लेती है और सुबह 5 बजे अपनी गैंग से निकालकर उसे भगा देती है और दोबारा दिखने पर उसे गोली मार देने की धमकी भी देती है। इसके बाद बीतते समय के साथ निर्भय गुज्जर भी एक बड़ा डाकू बनता है और एक के बाद एक 5 शादियां करता है। उसकी कहानी भी काफी दिलचस्प है, लेकिन डाकू निर्भय सिंह की कहानी हम आपको आगे आने वाली वीडियो में सुनाएंगे। आज की कहानी सिर्फ सीमा परिहार की होगी। सीमा परिहार को शादी में मिला धोखा और निर्भय गुज्जर के साथ उसकी लव स्टोरी उस दौर में बिहारों में चर्चा का विषय बन चुका था। अपने पति से नाता तोड़ने के बाद एक बार फिर से सीमा परिहार अकेली ही रह गई और फिर 2 सालों के बाद वह अपने किडनैपर और गैंग के मुखिया लाला राम से ही शादी कर ली। लाला राम सीमा परिहार से दोगुनी उम्र का था। फिर साल 1999 में उसने एक बेटे को जन्म दिया। जब वह बच्चा 10 महीने का हुआ था कि साल 2000 में सीमा का पति लाला राम एक पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। अब सीमा फिर से एक बार अकेली हो चुकी थी और एक बार फिर से वह पुलिस के रडार पर आ गई थी। अब पुलिस से बचने के लिए सीमा परिहार अपने 10 महीने के बच्चे को लेकर बिहारों में यहां से वहां भाग रही थी। इन दिनों में उसने कई बार 4-4 दिनों तक खाना भी नहीं खाया था। इसी तरह 4-5 महीने बीत गए। अंत में सीमा परिहार ने आत्मसमर्पण करने का फैसला किया, जिसके बाद सीमा के बड़े भाई ने पुलिस से बात की। फिर नौकरी, घर के लिए जमीन और बंदूक का लाइसेंस देने जैसी शर्तों के बाद सीमा परिहार ने 18 सालों के बाद आत्मसमर्पण कर दिया। इसके बाद सीमा परिहार 3 साल 3 महीने तक जेल में रही। शुरुआती 6 महीने उसका बेटा भी उसके साथ जेल में ही रहा। इस दौरान जेल में रहते हुए सीमा परिहार ने कुल 29 मुकदमों का सामना किया, जिसमें 8 हत्या और आधा दर्जन अपहरण के आरोप शामिल थे। सीमा परिहार जब जेल में ही थी तभी राजनीति में आने के लिए उसके पास कई पार्टियों से ऑफर आए। साल 2002 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने शिवसेना को सपोर्ट किया। फिर साल 2006 में उसने इंडियन जस्टिस पार्टी ज्वाइन कर ली। साल 2007 के भदोही लोकसभा सीट उपचुनाव में सीमा परिहार मैदान में भी आई, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। साल 2008 के जनवरी महीने में वह रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी में शामिल हुई और फिर अगस्त 2008 में मुलायम सिंह यादव की समाजवादी पार्टी में शामिल हो गई। समाजवादी पार्टी से जुड़ते ही उसे 15 आपराधिक मामलों में बरी कर दिया गया, जबकि 14 मुकदमों में उसे जमानत मिल गई। फिर साल 2011 में सीमा परिहार को राष्ट्रीय भ्रष्टाचार उन्मूलन परिषद के महिला आयोग का अध्यक्ष भी बना दिया गया। जेल से निकलने के 3 साल के बाद साल 2007 में सीमा परिहार के ऊपर वुंडेड नाम की एक फिल्म बनाई गई। यह फिल्म कृष्णा मिश्रा ने बनाई थी। सीमा परिहार ने खुद इसमें मुख्य किरदार निभाया था। बिहारों में फिल्म शूटिंग के दौरान डाकू निर्भय सिंह गुज्जर ने धमकी दिया था कि अगर फिल्म में सीमा परिहार की दूसरी शादी दिखाई गई तो फिल्म रिलीज नहीं होने दी जाएगी। हालांकि इस धमकी का कोई असर नहीं हुआ और यह फिल्म रिलीज हुई। सीमा परिहार की लोकप्रियता को देखते हुए साल 2010 में उसे सलमान खान द्वारा होस्ट किया जाने वाला रियलिटी शो बिग बॉस के सीजन 4 में आने का न्योता दिया गया। सीमा परिहार ने बिग बॉस में आने के बाद भी खूब सुर्खियां बटोरी और वह 11वें सप्ताह तक घर में बनी रही। इस दौरान उसके श्वेता तिवारी से दोस्ती के भी खूब चर्चे हुए थे। साल 2024 के शुरुआत में अचानक सीमा परिहार को उस समय बड़ा झटका लगा जब उन्हें अपने खिलाफ औरैया जिले अदालत में लंबित अपहरण के एक मामले में 4 साल की सजा सुनाते हुए जेल भेज दिया गया। इधर सीमा परिहार जेल में थी और उधर मई महीने में ही उनके 24 साल के बेटे सागर परिहार को कुत्ते ने काट लिया, जिसके बाद सागर परिहार ने इसे गंभीरता से नहीं लिया और इसका सही ट्रीटमेंट नहीं लिया। ऐसे में कुछ दिनों के बाद ही उनकी हालत बिगड़नी शुरू हुई और आखिर में आगरा के अस्पताल में उसकी मौत हो गई। पूर्व दस्यु सुंदरी सीमा परिहार के इकलौते बेटे की मौत की खबर काफी दर्दनाक रहा। उस वक्त वह पैरोल पर बाहर आई, लेकिन फिर से उसे बाकी की सजा काटने के लिए जेल जाना पड़ा।
दोस्तों यहाँ पर एक बात बतानी जरूरी है कि जब भी कोई डाकू सरेंडर करता है तो वह सरकार के सामने कुछ शर्त रखता है। ऐसा ही शर्त सीमा परिहार ने भी रखा था, जिसमें नौकरी, घर के लिए जमीन और बंदूक का लाइसेंस देने जैसी शर्तें शामिल थी। लेकिन पुलिस ने अब तक उनकी एक भी शर्त को पूरा नहीं किया है और इसको लेकर सीमा परिहार प्रधानमंत्री से लेकर हर बड़े नेता को चिट्ठी लिख चुकी है, लेकिन इसका कोई जवाब नहीं आया है। तो दोस्तों, यही थी दस्यु सुंदरी और बिहार की रानी कही जाने वाली सीमा परिहार की पूरी कहानी। यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। हम जल्दी मिलते हैं आपसे ऐसे ही एक और नए कहानी के साथ में हम आपको यह भी बताते चलें कि आप में से 97% ऐसे लोग हैं जो हमारे वीडियोस को देखते तो हैं लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ऐसे लोगों से हमारी हाथ जोड़कर विनती है कि अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप बेजोड़ जोड़ा के इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही बेजोड़ जोड़ा नाम से हमारा एक एक्स अकाउंट है, यानी कि ट्विटर अकाउंट है, आप उसे भी फॉलो जरूर कीजिए। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोस के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।